हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से जो एमएसपी कानून के पक्ष में विचारधारा रही हैं, जिन्हें लगता है कि एमएसपी कानून प्राथमिक मुद्दा था, वो साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। अभी हम टिकरी बॉर्डर से लाइव कर रहे हैं और जैसे कि तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं, हमारे साथ राजस्थान के एक कद्दावार यहाँ पे नेता रामपाल जाट जी पहुँचे हैं और अभी ये सिंघू बॉर्डर से भी इसी तरह का प्रोटेस्ट दिल्ली के बॉर्डर्स पे चला जा रहा है। और जो सिसरौली का पानी, जिस पे आवाज़ लगाई जा रही थी कि जब तक आखिरी आंदोलनकारी यहाँ बॉर्डर से नहीं होता, राकेश टिकैत कहते थे मैं बॉर्डर छोड़ के नहीं जाऊँगा, वो बॉर्डर छोड़ के बीच में भी भागे। वो जो टैनी गृह मंत्री का मुद्दा था उसको भी छोड़ के भागे, यानी कि जिसको टीका लगता था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो वचन भी कहीं ना कहीं गायब हो गए। और जो एमएसपी के लिए लड़ाका थे प्रदीप धनखड़ की, यहाँ पे जो इनकी हड़ताल थी, भूख हड़ताल, वो आमरण अनशन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ सरवखाप की मीटिंग में ये तय हुआ कि इनको सिर्फ अनशन की इजाज़त है, भूख हड़ताल की इजाज़त नहीं दी जाती। क्योंकि हरियाणा की खापों ने एक जिम्मेदारी उठाई है कि एमएसपी कानून, यानी कि एक चिट्ठी में लपेट के जिन्होंने एमएसपी कानून की संभावनाओं को सिरे से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, वहीं पे एमएसपी मुद्दा ना मरे, इसलिए बॉर्डर पे आज भी वो लड़ाका बैठे हैं। यानी कि जश्न थसन की इस थाली में, जहाँ थाली का जिम्मा इन्हीं कमेटी को दिया गया, कमेटी वाले भी निकल के भागने की तैयारी कर रहे हैं। और कमेटी की प्रासंगिकता जब तक वो अधिसूचित नहीं होती, टाइम फ्रेम नहीं होता, यानी कि एक जरिया था आपके बॉर्डर्स खाली कराने का। तो दो तरह के आदमी आंदोलन में देखने को मिलेंगे। एक जो मूवमेंट की भीड़ देख के स्वतः आ जाया करते हैं और किसी आंदोलन कैंपेन के बहाने से वो अपने आप को बड़ा करते हैं, उसमें प्रतिष्ठित करते हैं। और एक वो होते हैं जो स्वयं को, अपने उद्देश्य और कार्य को बड़ा करके स्वयं को उसमें खपा दिया करते हैं। रामपाल जाट जी के बारे में बता दूं, एमएसपी के नाम पे, संसद घेराव के नाम पे अपने साथियों के साथ निकले, कम से कम 70-80 दिन तक लगातार गिरफ्तारियां। और इन्होंने वो इतिहास भी खंगाला वहाँ पे कि भगत सिंह को जिस लॉकअप में रखा गया था, इनकी मांग थी क्या तो पूरा पार्लियामेंट थाना शहीद स्मारक बना दिया जाए, नहीं तो आज उसमें पटल भगत सिंह का वहाँ लग चुका है लॉकअप में। और ये लगा, पूरा इतिहास वहाँ लिखा गया है कि भगत सिंह को भी यहाँ रखा गया था। एमएसपी के लिए हाई कोर्ट तक भी गए हैं ये। वीएम सिंह के साथ इन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। यानी कि एमएसपी को ये समझते भी हैं, उस पीड़ा को भी समझते हैं। इसलिए जहाँ कुछ साथी यहाँ बॉर्डर पे बैठे थे अनशन पे, राजस्थान से उठ के आए हैं। हम बगैर समय गवाए इनसे आपको कनेक्ट करते हैं। हाँ जी रामपाल जी, कैसे हैं आप? शमशेर सिंह जी, मुझे बहुत आपका हरियाणा में धन्यवाद आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा आप, रणधीर जी और प्रदीप जी जैसे लोग एमएसपी को लेकर मुद्दे के साथ और एक जज्बात के साथ आप बैठे हो। आप अभिनंदन के पात्र हो, बधाई के पात्र हो। ये लड़ाई मुद्दे आधारित लड़ाई के लिए जानी जाएगी। तो आपकी लड़ाई ये छोटी लड़ाई नहीं है। चाहे विचार आरंभ में छोटा दिख सकता है, लेकिन विचार हमेशा ही बड़ा होता है। तो ये विचार की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, और विचार की लड़ाई सदाई जीत के रूप में सामने आती है। हाँ, हो सकता है उसको समय लगे, सत्य पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है, ये सही है। जो आपने पूरा 1 साल का आंदोलन देखा, आप को इच्छा शक्ति कहाँ तक लगती है जो रात को 8 बजे आके ये कह सकते हैं कि 3 कानून निरस्त जो मंडी और व्यापारी के थे, और व्यापारी मंडी भी बड़ी चतुराई से आया 32 के संगठन में, जत्थेबंदी में, उस पर समावेश भले ही 40-41 का रहा। 41 में बाहर से पंजाब के उगरा साहब थे, लेकिन उसको राष्ट्रीय स्वरूप बार बार पेश किया गया, रेल बंद करो, रास्ते रोको। लेकिन निर्णय लेने की जब बारी आती थी तो पंजाब के आड़ती होगा, यानी कि हरियाणा को भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। और नतीजा ये हुआ कि धार्मिक उन्माद से उठा हुआ आंदोलन मंडी के कानून को खाली ख़त्म करने के लिए, उनके बाद में बयान भी आने शुरू हो गए कि हमारे लिए एमएसपी कोई मुद्दा नहीं था। तो एमएसपी आप तो पहले से लड़ते आ रहे हैं, एमएसपी पे क्या इच्छा शक्ति सरकार की नज़र आ रही है और कैसे एक किसान के जीवन में महत्वपूर्ण है? शमशेर सिंह जी, एमएसपी
देश के किसानों के जीवन रेखा है। और जो हम कहते हैं कि भारत को हम विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं, ऐसा कभी संभव नहीं है कि किसान की जेब खाली रहे और भारत विश्व शक्ति बन जाए। जी जी। और किसान की जेब तभी भरेगी जब उसे उनकी पैदा का इतना दाम तो मिले जिससे उसका खर्चा निकल जाए। जी जी जी। और अभी ये जो पद्धति है जिसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये न्यूनतम मूल्य देने की पद्धति है कि किसान को लागत प्राप्त हो जाए। और उदाहरण के रूप में एक बात मैं बताना चाहूँगा शमशेर सिंह जी, अभी राजस्थान में बाजरा 1 क्विंटल किसान को बेचना पड़ रहा है 1300-1400 रुपये में। जी जी। और उसी बाजरे का 1 क्विंटल का राजस्थान सरकार खर्चा मानती है 1550 रुपये। यानी किसान अपनी लागत से भी कम दामों पर अपनी उपज को बेच रहा है, जबकि बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है 2250 रुपये। तो वो तो दूर की कोटी है, उसको तो लागत भी प्राप्त नहीं हो रही। और ये अकेले बाजरे की कहानी नहीं है, धान की भी यही कहानी है, गेहूं की भी यही कहानी है, दालों की भी यही कहानी है, तिलहनों की भी यही कहानी है। तो हर उपज की यही कहानी है जिनका सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, तो वो भी लागत तक भी यदि किसान को प्राप्त नहीं हो। इसलिए देश में आज 1991 के बाद से 4 लाख से अधिक किसान समय से पहले अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। ये छोटा काम नहीं है। और हमने तो यह हमेशा ये कहा है कि देश के माथे पर किसानों की आत्महत्याओं का एक कलंक धोने का एकमात्र रास्ता है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से उसकी उपजों के दाम दिए जाए। उसके बिना ये कलंक समाप्त नहीं होगा। और हमने तो प्रधानमंत्री जी को भी बार बार उन्होंने विनय के साथ प्रार्थना की है कि आप 2011 में जो कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के रूप में आपने अपनी रिकमेंडेशन दी और उसमें आपने कहा था कि किसान को उनकी उपजों के दाम दिलाने के लिए वैधानिक रूप से मान्यता यह आवश्यक है। तो और फिर आप वैसे भी लगातार बोल ही रहे हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है, रहेगा। तो हम तो कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी जिस भाव से ये कह रहे हैं, जिस भाव से वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, बस छोटा सा काम ही तो उनको करना है, उसको लीगलाइज करना है, उसको वैधानिकता प्रदान करना है। लेकिन घोषणा भी नहीं आती उनकी, उनके जो अधिकारी हैं खाली उनकी एक चिट्ठी आती है। और आपको लगता है कि 10 साल लग जाते हैं किसी एक मुद्दे को किसान को समझने में, क्योंकि किसान धर्म से, जाति से, राजनीतिक पार्टियों से, यहाँ तक कि किसान संगठनों से ब्लाइंडली बंधा होता है, वो अपना भला बुरा नहीं देख पाता है। आपको लगता है हर किसान तक ये परसेप्शन जा चुका है कि एमएसपी के बगैर उसकी खेती, उसका जीवन संभव नहीं है? आप राजस्थान से आते हैं, आपको लगता है हर किसान तक ये मैसेज शमशेर सिंह जी 2010 में एक दर्द में से ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का आंदोलन राजस्थान के दूदू उपखंड से शुरू हुआ था। जी जी। और वहाँ का दर्द था, उस समय किसानों को अपना मूंग 2010 में बेचना पड़ रहा था 1600, 1700, 1800 रुपये क्विंटल में। उस समय मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य था 3670 रुपये। ज्यादा लाइक और शेयर करते रहे ताकि राजस्थान तक भी हर किसान तक ये जाता रहे। यानी किसान को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से आधे दाम भी नहीं मिल रहे थे। किसानों की आंखों में खून के आंसू थे। उस समय एक मोबाइल पे हमारे मित्र का संदेश आया, रामपाल जी तुम किसानों के लिए लड़ते हो, किसान मर रहा है, तुम चुप बैठे हो। तो मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा, भाई कैसे मर रहा है, क्या नई बात होगी? यही मूंग की उन्होंने कहानी बताई। और जैसे ही मैंने ये मूंग की मालूम की, शमशेर जी मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा 2010 में मैं स्वयं भी नहीं समझता था कि न्यूनतम समर्थन घोषित होता है। मुझे भी जानकारी नहीं थी। सबसे पहले उसकी जानकारी की, मंडियों के भावों की जानकारी की, और जब ये मुझे सच्चाई लगी मैं घर छोड़ के निकला 2010 अगस्त में। और अब तक मैं घर छोड़ के इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। 11 वर्ष हो गए और आज हम
ये कह सकते हैं जो हमने उस समय सोचा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को सब किसान जानने लग जाए, कोई भी राजनीतिक दल या नेता ऐसा नहीं बचे जो इस पर नहीं बोले, हर एक को इस पर बोलना पड़े। ये जो सपना देखा था और उस सपने के लिए जो आंदोलन शुरू किया था 2010 से, वो आंदोलन पूरे राजस्थान में तो हमने प्रत्येक विधानसभा के कम से कम 5-5 गांवों में हमने की थी किसान महापंचायत। हर संभाग पे 7 किसान महापंचायत है, राज्य स्तर पर सबसे बड़ी किसान महापंचायत। ये लगातार दौर चला, फिर 2 साल तक उनका हमने उसी दौर में खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया, आकस्मिक निरीक्षण, और उसी में से निकला किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012 का प्रारूप, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला कानून है, उसका हमने प्रारूप तैयार किया। और जब वो प्रारूप तैयार हमने किया, इसका ऑब्जेक्टिव जो शुरुआत बताया आपने किया। हाँ, ये मैंने शुरुआत बताई। और इसी की एक दूसरी बात बताऊंगा बहुत महत्वपूर्ण, जो वकीलों की संस्था है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जी, वैधानिक संस्था है, उसके मंच से उस पर हमने कार्यशाला की 6 घंटे की। उसमें कौन लोग थे? जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रहे, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति रहे, इसके साथ ही वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स, मोस्ट सीनियर IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, पूर्व मंत्री, ऐसे 450 लोग 6 घंटे हम बैठे, उस पर डिबेट की और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने उस पर मोहर लगाई, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष रह चुके हैं वो भी उसमें मौजूद थे, उसके सदस्य मौजूद थे। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। एक जैसे दिल्ली में यहाँ पे मुंडका के विधायक आए हुए थे, स्वामीनाथन को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए दिल्ली में एक कमेटी बनती, उसके मेंबर थे सुखबीर दलाल जी। उन्होंने कहा कि हमने सारा इसका जो भी था जमा घटा देखा, मात्र 100 करोड़ में दिल्ली के जो 90-94 गाँव हैं बाहरी दिल्ली, सारा कवर किया उन्होंने, कि उसमें मात्र 100 करोड़ रुपए में लाभकारी मूल्य को दिल्ली सरकार का मॉडल तैयार हो गया था कि एक दाना मात्र 100 करोड़ के फ़र्क में खरीदा जा सकता है। वहाँ बिजली सस्ती हो, मात्र 4 करोड़ के वित्तीय प्रभार पे वो दिल्ली में लागू की जा सकती है। लेकिन केजरीवाल ने सिर्फ इसलिए लागू नहीं की कि जो ज़्यादातर विधायक हैं मेरे वो कृषि फील्ड से नहीं आते, यानी कि जब एक सरकार पूरा रोड मैप उसका जमा घटा निकाल के उसके पास होता है कि थोड़ा सा उस पर फंड की ज़रूरत होती है, यहाँ इच्छा शक्ति की कमी रही। और वही पंजाब में जाके कहते हैं, जहाँ कृषि पे 1 साल का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया पंजाब ने कि भाई मैं किसानों की दिशा बदलूंगा, जब वो एक फाइल को दबा के एक तरफ फेंक देते हैं, जो उसी के जो विधायक और मेंबर्स और एग्जीक्यूटिव उसमें बैठते हैं, तो इस तरह के मॉडल हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री जब मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि हम स्वामीनाथन मूल्य देंगे लाभ, इसको सर्वोच्च न्यायालय में उनका एफिडेविट आ गया कि हम दे नहीं सकते। आपने कहा कंज्यूमर अफेयर में थे, आपने सीधा तोमर को भी VM सिंह के साथ इसका ड्राफ्ट दिया हुआ है, प्राइवेट बिल रखे गए हैं। ये मेन मीडिया का नैरेटिव नहीं था कि जो पहले से MSP का इतिहास है, नेसेसिटी है, उसकी आवश्यकता है, उसको लोगों तक न रख के ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन से पहली बार MSP की मांग आई है, इसके लिए हम स्टडी करेंगे। तो जो ऑलरेडी स्टडी है, आंकड़े हैं, डाटा है सरकार के पास, प्राइवेट्स बिल हैं, तो एक आप इतने निर्दयी क्यों हो रहे हो मोदी पे? उसको तो चुनाव के लिए 2-3 महीने का समय चाहिए था इसको टालने के लिए, और आप वो इतिहास याद दिला रहे हैं कि ये तो रिकॉर्ड आपके पास हैं, आपके पास बिल रखा हुआ। तो यहाँ इच्छा शक्ति का सीधा अभाव नहीं है क्या? इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ही तो बात अटकी हुई है। यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो कल की तारीख में अध्यादेश आ जाए जी, उसमें तो कोई मना है ही नहीं। सत्र भी चल रहा था। हाँ, सत्र नहीं चले तो भी आ सकता है, सत्र चले तो विधेयक आ सकता है सदन में। इसलिए दोनों ऑप्शन उनके पास है भाई। सदन चले तब का ऑप्शन भी है, सदन नहीं चले तब का ऑप्शन भी है। जिसके पास मेजोरिटी हो वो तो सीधा लागू कर सकता है। यदि किसी सरकार की मेजोरिटी नहीं भी हो और सदन नहीं चल रहा हो तो भी वो अध्यादेश ला सकती है। अध्यादेश लाने में किसी की मना नहीं है। अध्यादेश को 6 महीने में संसद के लिए अनुमोदन ये कराना होता है, तो संसद में 6 महीने बाद अनुमोदन होगा। और MSP का कोई भी राजनीतिक दल संसद में आकर विरोध करेगा, इसकी संभावना नहीं है। ये मैंने विरोध ये कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे आड़ती के साथ कांग्रेस खड़ी हुई बैकडोर से आंदोलन में,
उसी आड़ती के साथ बीजेपी भी खड़ी हुई। लेकिन आपको नहीं लगता कि अंदर खाते सभी राजनीतिक दल किसान को आर्थिक आज़ादी नहीं देना चाहते? यदि आर्थिक आज़ादी दे दी तो राज किस पे किया जाएगा? शमशेर सिंह जी, आप जो प्रश्न कर रहे हो ये सटीक प्रश्न है। किसी भी राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति किसानों को उसकी उपजों के दाम देने की नहीं है। यदि होती तो एक भी राजनीतिक दल जो प्रमुख हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो राज में नहीं रहा हो, दे देता ना अब तक। किसी भी राजनीतिक दल ने ये काम नहीं किया। हाँ, एक काम जरूर हुआ है, जब वो विपक्ष में रहते हैं तो इस मुद्दे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। मैं आपको काटूंगा आपकी बात को। 5 राज्यों के मेरे पास मॉडल हैं। आपने देखा होगा एक स्कीम आई थी, सीधा रायतो बंधु स्कीम। वो कहता था कि खेत को एक मॉडल दे दो, काश्तकार किसान करता हो, छोटा किसान हो, कोई भी हो, उसको वित्तीय 3 भागों में मदद जाती थी। जो खेती करता सीधी खेत और खेती को मदद थी। उड़ीसा ने एक वो किया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल किया। केरल में एक आयोग बना, उसने बहुत अच्छा किया। 4-5 स्टेटों ने किया। और मैंने दिल्ली का वरिष्ठ एग्जाम्पल दिया है कि जिसका सारा वित्तीय डाटा भी निकल गया कि मात्र 100 करोड़ में एक बिल्कुल एग्जाम्पल स्टेट बनेगी। यानी कि जो आदमी अच्छे भी एग्जाम्पल हैं 4-5 स्टेटों के, और एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इच्छा शक्ति पे रुक गया, तो ये इसकी गहराई में जाके ये लगता है कि सरकार चाह के अभी किसान को आज़ादी नहीं देना चाहती। और एक वो जो टिकैत जो कह रहा था कि आखिरी आंदोलनकारी तक नहीं, जब तक बॉर्डर से जाएगा। आज आप सिंघू बॉर्डर भी हो गए हैं। नहीं, हम गए थे, ये गए थे। आप सिंघू बॉर्डर भी हो गए हैं, तो हर बॉर्डर पे वहाँ पे लोग अनशन बैठा है, कोई भूख हड़ताल, कोई परिवार के साथ बैठा है। तो कैसा टिकैत, कैसा टिक्का? टिक्का तो उसका होता है जिसने मुद्दा नहीं छोड़ा। टिक्का तो उस पर होता है जो अकेले भी, ये कैमरामैन दिखा रहे जो यहाँ पगड़ी बांध के भगत सिंह की आज तक बैठे हुए हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको कि भाई आपके उठ के आए हैं राजस्थान से, कद्दावार नेता हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं इनको? हमने एक संदेश छोड़ा था कि जो ये किसान की ज्वाला है इसको बुझने नहीं देंगे। तो इसमें रामपाल जी साथ आए हैं, तो हमें आशा और भी बंधी है कि हमारी ये ज्वाला पूरे देश की ज्वाला बनने वाली है। इसमें रामपाल जी का जो सहयोग होने वाला है, हमें ये लगता है कि राजस्थान की जनता कनेक्ट होने वाली है इससे। तो अच्छी बात है। इसी तरह से यहाँ बुजुर्ग आते हैं शाम को, जो अलग अलग प्रोफेशन से रिटायर होते हैं बहादुर शहर से। हमने उनको कहा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं हम आपका लाइव प्रसारण करेंगे। ये विचार पे जो आंदोलन होता है वो मिटता नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी भाई से जुड़ना चाहते हैं यहाँ आए अनशन पे, वो सीधा अपने सवाल के साथ आए, शंकाओं के साथ आए। यदि आंदोलन का नेतृत्व करने वालों के पास कोई जवाब ना हो, रोड मैप ना हो, इच्छा शक्ति ना हो, तो बात अलग है। लेकिन यदि आपको पूरा यहाँ सेटिस्फाइड करने वाले बैठे हैं, एक रोड मैप लिए बैठे हैं, तो ये एमएसपी इतना बड़ा मुद्दा है। हर किसान को जब समझ में आ गया तो सत्ता को कैसे समझाना है, 5 राज्यों में चुनाव है, वो भी किसान तय कर लेगा। हम दोबारा इनके पास लौटते हैं कि जब अच्छे मॉडल भी हैं और बढ़िया मॉडल भी दिल्ली के पास था, वो चूक कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट पे सारा कुछ फोकस हो गया। और मेन मीडिया जिनके पास सभी फाइलें सुरक्षित रहती हैं, एनडीटीवी आज तक, लेकिन वो कभी नहीं दिखाते पहले कि एमएसपी मैनिफेस्टो में था, एमएसपी के लिए कंज्यूमर अफेयर की कमेटी थी। एक प्रोपेगेंडा पे, एजेंडा पे अगर कोई थीम जर्नलिज्म की चलने लग जाए तो वो आपके लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हैं। और जब 11 साल से जो आदमी घर से निकला एमएसपी के बाद तक घर नहीं लौटा, ये हैं वो टिकैत जो किसान के मुद्दों के सही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मुद्दा है, इसके लिए तो बड़ी एमएसपी पे लंबी डिबेट चल सकती है। जहाँ तक हमने समझा, अर्थशास्त्री बैठते हैं। कल ही देख रहा था मैं, 33 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया गया उद्योगों का, बट्टे खाते एक कलम में डाला गया, और 17 लाख करोड़ में सारा एमएसपी दिया जा सकता है। तो वहाँ ये पक्ष रखने वाला नहीं होता, किसान की तरफ रखते भी हैं तो राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले रखते हैं। योगेंद्र यादव जैसे आते हैं, किसान संघ से अखबार आते हैं, वो आंकड़ों को तो रखते हैं, लेकिन उनका जीवन कहीं ना कहीं समर्पित होता है उन्हीं पार्टियों को, उन्हीं स्पॉन्सर को, मतलब किसानी से जड़े नहीं होती। तो आप ये दर्द, इस आंदोलन को कैसे बढ़ा पाएंगे आप बॉर्डर से? आंदोलन 2 कारण से आगे बढ़ता है शमशेर सिंह जी। आप सब लोग तो इसके अनुभव करता हो। पहला विचार, दूसरा उस विचार के लिए मन में जलने वाली ज्वाला,
वो जब होती है तो आंदोलन आगे बढ़ता है। इसलिए ये जो मुद्दा है ये एक दो का नहीं, हिंदुस्तान के भाग्योदय का मुद्दा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून जिस दिन ये मिलेगा उस दिन किसान हाथ यूं नहीं रखेगा मांगने की स्थिति में, देना बड़ा हो जाएगा। किसान ऋणी नहीं रहेगा, ऋण नहीं मांगेगा, ऋण देने वाला ऋणदाता बन जाएगा। और जिस दिन किसान ऋणदाता बनेगा उस दिन दुनिया में भारत होगा नंबर 1। इसलिए हम नंबर 1 की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो ये जो 3 दिन का भी आप यहाँ पे अधिवेशन करने जा रहे हैं, यानी कि खेत से संसद तक एमएसपी कानून की गूंज, इसमें राजस्थान में आपका क्या रोड मैप रहेगा? क्या आपके पास राजस्थान में ऐसा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप गांव-गांव में ये मैसेज पहुंचा पाएं कि पूरे देश की राष्ट्रीय कॉल पे खड़ा हो शायद पूरे देश का किसान? मैं एक दृश्य देख रहा हूँ जी। 2010 में जो आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ, आज वो दूधू का आंदोलन देश का आंदोलन बन गया। इसलिए राजस्थान में जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, लगातार मूंग खरीद की, चना खरीद की, गेहूं खरीद की, सरसों खरीद की, वो लड़ाई आज गांव में पहुंच गई। और आज गांव से टेलीफोन आते हैं, मेरा मूंग नहीं तुल रहा, मेरा चना नहीं तुल रहा, जिसकी कोई बात नहीं करता था। इसलिए राजस्थान इसके लिए अग्रिम रहेगा। और जो भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे उन सब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेगा, पीछे नहीं रहेगा। आप दोनों से मेरा एक सामूहिक सवाल है, जैसे इस नेतृत्व ने चिट्ठी पे कमेटी पे लाके एमएसपी के मुद्दे को खड़ा कर दिया, यदि आप लोगों के साथ राष्ट्रीय कॉल के साथ हर एक गाँव में यह आंदोलन स्पार्क कर जाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी उठता है और आपकी विधानसभा इसको फॉलो करने लग जाएं, राजनीतिक सांसद इनको फॉलो करने लग जाएं, तो आप तो कहीं चिट्ठी में कमेटियों में आप इसको एक झटके से लागू कराना चाहेंगे या इसमें दोबारा आप भी समितियों के चक्कर में पड़ जाएंगे? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि ये डिमांड 25 साल की है किसान की। नहीं, इसको झटके से लागू कराने के पक्ष बिल्कुल झटके ना हम ना किसी को नेता बनाने के उसमें है, ना कमेटी बनाने के पक्ष में है। एक 3 चीज तो समझ में आ गई कि इससे 3 चीज टूटेंगी। एक तो सरकार को अगर देने की नीति साफ है तो अहंकार टूटेगा सरकार का। रही दूसरा जो पे भरोसा कैसे करे किसान, क्योंकि इन पे करके देख लिया, ये जो साल भर का जो आंदोलन चला है, इन नेताओं की भी शर्म टूटेगी आने से, और तीसरा किसान का भरम भी टूटेगा। तो आप एक झटके से लागू कराएंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ जी रणधीर जी, एक कहावत थी उसमें कि या तो चंद कर्ण का मैल का पता दे दे या आग चिता में ला दे। तो जो आप इसके शरीर में एक आग लगी हुई थी एमएसपी को लेके, आपको लगता है कि राजस्थान से जिस तरह आपके साथी आए हैं तो कहीं ना कहीं चंद किरण यानी कि एमएसपी के नजदीक आप पहुंचते जा रहे हैं? पहली बात तो भाई साहब बहुत धन्यवाद जो यह भादड़ में राजस्थान से आए हैं, और ये इस बात को राजस्थान में सारे देश प्रदेश में फैलाएंगे। ये अपने जो है महान आदमी हैं जो 11 साल से घर के निकले हैं एमएसपी के लिए, हम इनके आभारी हैं। ये हरियाणा के बुजुर्ग हैं जिन्होंने कहा कि इन्होंने जो पगड़ी किसान के नाम की पहन रखी है, हम इनका आभार प्रकट करते हैं और हाथ से हाथ मिले हैं तो नतीजे भी सकारात्मक होंगे। तो इसमें जो भी साथी इससे जुड़े हुए हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हिंद केसरी न्यूज़ चैनल भले ही कहने में आता है, ये एक सिटीजन प्लेटफॉर्म है। सिटीजन प्लेटफॉर्म का ये मतलब यदि आप किसी विचार से, जनता के सरोकार से मुद्दे हैं तो आप अपने वीडियो ब्लॉग भी हमें भेज सकते हैं। और कोई युवा गांव से बुजुर्ग युवा महिला कोई भी अगर जर्नलिज्म से अपनी बात रखना चाहता है तो दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर देम। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो एजेंडा पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी चलाते हैं या किसी को फेमस करने के लिए या किसी को डाउन करने के लिए चलता है। इसके पीछे कि नागरिक पत्रकारिता आ गया है। तो जो भी आपके इसमें सुझाव हों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सेव करें। और हमें भी बड़ा महसूस हो रहा है कि आज जो हमारे गेस्ट थे इस पे वो राजस्थान से वो प्रतिष्ठित चेहरे हैं जिनकी किताबें भी आई हैं, कई इस पे एमएसपी पे भी आई हैं और आपकी कई किताबें भी आपने लिखी हैं जी। हाँ बिल्कुल, मैं लगातार लिखता रहता हूँ। का नाम बताएं। किताब में पहली मैंने लिखी व्यथा कथा किसान की। जी जी जी।
दूसरी लिखी किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012। जी जी तीसरी मैंने लिखी समस्या से समाधान तक। जी चौथी मैंने लिखी सत्याग्रह, जो इस आंदोलन का जो अनुभव आए जी जी उसमें कैसे आंदोलन किया जाए, जनता को बिना कष्ट दिए कैसे अपने मुद्दों के लिए लड़ा जाए, ये भी मैंने लिखा है। इसलिए और अभी 5वीं किताब जो सबसे महत्वपूर्ण होगी वो है कृषि मूल्य नीति। वो मैंने अभी छपाई नहीं, छपेगी, तैयार हो गई। तो ये थे जिनका मंथन भी है, चिंतन भी है और जमीन पे भी हैं, लेकिन किसी को पुल छोड़ के नहीं भागे। ना ही इनके पानी ससरौली का पानी है ये, ना ही ये मुद्दे छोड़ के भागे। तो आपको तय करना है। एक बुजुर्ग बड़े हरियाणवी में कहते हैं कि जब मेला लग रहा हो तो छतरी ठीक करने वाले की आवाज़ नहीं आती। तो ये जो मेला, ये झूठ का जश्न का लगाया गया, आप वो एमएसपी खो के गए। यहाँ पे जो WTO में साइन होते हैं, आपकी ये भी एमएसपी जा रही हाथ से। आप जो मुकदमे थे, कल रिपोर्ट थी दैनिक जागरण में कि जो गंभीर धाराओं के मामलों बिल्कुल वापस नहीं लिए जाएंगे, यानी कि हरियाणा के मुकदमे भी यूं के यूं, हरियाणा को कोई नौकरी भी नहीं, एमएसपी कानून का कहीं चिट्ठी में जिक्र नहीं। क्या इतना जड़ बुद्धि हो गया क्या मेरा किसान कि वो ये भी नहीं समझ पा रहा कि जो मेन मुद्दा था मेरा, उस पर रात के अंधेरे में जो खेल खेला गया, आज उन्हीं को आप स्टेजों पे खड़े करके अपने खाप नेताओं का अपमान कर रहे हैं। आप उस मुद्दे को चुनाव तक टालने के लिए आपके नेताओं का इस्तेमाल हुआ है। तो आप कब परखर होंगे? परखर होने के लिए आपको एक मंच हमने दे रखा है। अपनी राय रखिए। जय किसान।